Hello dear students, myself Vyas Bhumika. Today I will teach you standard 4th Maths chapter 10 Play with Patterns part 4. In part 3 we were watched one activity on secret messages. Here also we can see secret messages in a different ways or different types. Okay, students. First of all, open your textbook page number 116. Take a pencil and write the answer of the secret messages. There is one activity given on page number 116 is more secret messages. You can see here in a picture two girls and one boy. One girl name is Sobna, other girl name is Komal, and the boy name is Jaggu. You can see here there are two pages in Sobna's and Jaggu's hands. Komal did not understand what was the secret message come out from these letters. So let's help her to find out the secret messages. Jaggu says, you see, we have changed each letter by its next letter. कोमल, अभी तुम देखो कि हमने एक एक लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर के साथ चेंज किया हुआ है. That is, we written G in the place of F. तो उसके लिए हमने क्या किया है कि G की प्लेस की जगह पे हमने F लिखा है. On in place of N, O की जगह पे N लिखा है. So YES becomes ZFT. ये कैसे बना? तो Z की प्लेस है वो Y के बाद आती है ना. तो उन्होंने क्या किया है, Y की जगह पे Z लिखा है. उसके बाद F की प्लेस है वो E के बाद आती है, इसीलिए उन्होंने E की जगह पे F लिखा है. और T की प्लेस S के बाद आती है, इसीलिए उन्होंने S की जगह पे T लिखा है. तो यहाँ पे ZFT बन जाएगा YES, yes. कोमल सेज, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड. कोमल ने बोला, ओ अभी मुझे समझ में आ गया. कोमल सेज, सी व्हाट आई हैव रिटन. कोमल बोलती है, देखो मैंने क्या लिखा है. कोमल ने लिखा है XF BSF GS JFOET. व्हाट, ये क्या है? तो हमें इसका सीक्रेट मैसेज जानना है. तो आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट बुक में लिखा है वी आर फ्रेंड्स, लेकिन ये कैसे बनेगा उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये आंसर कैसे आया. चलो देखते हैं कि ये जो सीक्रेट मैसेज है वो कौन सा है. तो देखिए बच्चों, XF लिखा है तो X किसके बाद आता है? W के बाद, है ना. और F किसके बाद आता है? E के बाद. मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सीक्रेट मैसेज वाले लेटर्स हैं उसके आगे वाले लेटर्स हम लिखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना. अभी उसके बाद है BSF. तो B से पहले क्या आता है? A. S से पहले क्या आता है? R. और F से पहले क्या आता है? E. तो हो गया ना ARE. मतलब यहाँ पे BSF का करेक्ट मैसेज है ARE R. नेक्स्ट है GSJFOET. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे G. तो G के पहले क्या आता है? F. S से पहले क्या आता है? R. J से पहले क्या आता है? I.
एफ से पहले क्या आता है? ई। ओ से पहले क्या आता है? एन। ई से पहले क्या आता है? डी। और टी से पहले क्या आता है? एस। तो यहाँ पे जो लास्ट जी एस जे एफ ओ ई टी है उसका करेक्ट वर्ड बनेगा फ्रेंड्स। मीन्स ये जो पूरा कोमल ने लिखा हुआ है वो पूरा सीक्रेट मैसेज है, वी आर फ्रेंड्स। वॉट डिड शोभना एंड जग्गू राइट? शोभना और जग्गू ने क्या लिखा है? तो ऊपर आपने पिक्चर में देखा कि शोभना और जग्गू के दोनों के हाथ में 2 पेजेस है और दोनों एक दूसरे के साथ सीक्रेट मैसेज में बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि शोभना ने क्या लिखा है या तो वो जग्गू से क्या कर रही है। तो वो सीक्रेट मैसेज में जग्गू के साथ बात करते हुए ये लेटर्स बोल रही है, IFMMP IPX BSF ZPV। फिर पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हमें आगे जो हमने रूल देखा वो यूज करना है, मतलब जो लेटर्स आने चाहिए उसके बाद वाले लेटर्स उन्होंने मैसेजेस में लिखे हैं। तो आई है वो किसके बाद आता है? एच के बाद आता है। तो हमें आई को एच समझना है। फिर एफ है वो ई के बाद आता है, तो एच के बाद हम ई लिखेंगे। फिर एम है वो एल के बाद आता है, तो नीचे हम एल लिखेंगे। फिर दूसरी बार एम है तो नीचे एल लिखेंगे। फिर आया है पी, तो पी से पहले आता है ओ, मतलब IFMMP। उसका करेक्ट मैसेज होगा या तो करेक्ट वर्ड बनेगा हेलो। उसके बाद है IPX, तो आई है वो एच के बाद आता है, इसलिए आई को हमें एच समझना है। पी है वो ओ के बाद आता है, इसलिए हमें पी को ओ समझना है। और एक्स है वो डब्ल्यू के बाद आता है, इसीलिए हम एक्स को डब्ल्यू समझेंगे, मतलब IPX मतलब HOW हाउ। फिर है BSF, तो बी के पहले कौन सा लेटर आता है? ए। एस से पहले आता है आर और एफ से पहले आता है ई, तो BSF उसका वर्ड बनेगा ARER। उसके बाद ZVP है, तो Y के बाद Z आता है, तो Y लिखना है नीचे। फिर O के बाद P आता है, इसीलिए उन्होंने ऊपर P लिखा है। और U के बाद V आता है, इसीलिए शोभना ने V लिखा है। तो ZVP मतलब YOU, मतलब शोभना हेलो हाउ आर यू ये सीक्रेट मैसेज के द्वारा बताना चाहती है। फिर देखते हैं कि शोभना दूसरा क्या बताना चाहती है। तो दूसरे पेज में उसने लिखा है XJMM। तो XJMM में हमें क्या करना है? पहले देखना है कि X किसके बाद आता है, तो X आता है W के बाद। फिर देखेंगे कि J किसके बाद आता है, तो J आता है I के बाद। फिर M है, तो M है वो किसके बाद आता है? L के बाद, तो M की जगह पे L हो जाएगा, मतलब XJMM का मतलब होता है विल, WILL। उसके बाद है ZPV, तो हमें देखना है कि Z से पहले क्या आता है? Y, P से पहले आता है O और V से पहले आता है U। तो आप देख सकते हो कि मैंने नीचे लिखा है YOU, मतलब ZVP उसका वर्ड बनेगा YOU। फिर है QMBZ, उसमें Q से पहले आता है P, M से पहले आता है L, B से पहले आता है A और Z से पहले आता है Y, मतलब ये बन जाएगा प्ले। आप देख सकते हो कि मैंने ये लिखा हुआ है। फिर है XJUI, तो X से पहले आता है W, फिर J से पहले आता है I, U से पहले आता है T
और I से पहले आता है H, मतलब XJUI का वर्ड बनेगा WITH with। फिर लास्ट है NF, तो N से पहले आता है M और F से पहले आता है E, तो ये बन जाएगा ME मी। मीन्स शोभना ऐसा बोलना चाहती है या तो पूछना चाहती है, विल यू प्ले विथ मी। चलो अभी देखते हैं कि जग्गू ने क्या लिखा है। Are you ready, students, to read the secret messages of Jaggu? Yes, very good. So, let's start. Jaggu write and reply in secret messages. So, first secret message is GJOF. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे वाले लेटर को हमें देखना है, मतलब वो लेटर सही है। तो G से पहले क्या आता है, F। J से पहले क्या आता है, ABCDEFGHI, J। तो J से पहले क्या आया, I। उसके बाद है O, तो याद करो बच्चों कि O से पहले क्या आता है, यस वेरी गुड, N। फिर है F, तो F से पहले क्या आता है, यस वेरी गुड, E। तो GJOF का सही वर्ड बनेगा FINE, फाइन। फिर बाद में जग्गू ने जो लेटर्स लिखे हैं उसका प्रॉपर मैसेज होगा थैंक यू, मतलब पूरा जो जग्गू ने लिखा है वो लिखा है फाइन थैंक यू। फिर उसके बाद और एक मैसेज जग्गू ने लिखा हुआ है, चलो देखते हैं कि वो कौन सा है। ZFT, तो Z से पहले आता है Y, F से पहले आता है E और T से पहले आता है S। तो ZFT का प्रॉपर मैसेज होगा यस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि ये जो सीक्रेट मैसेजेस है उसका रूल क्या है, मजा आया ना। चलो देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। Let's see the question. Use the same rule to write meet me on the moon. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पूरा सही लिखा हुआ है उसका हमें उल्टा करना है, मतलब जो लेटर्स दिए हुए हैं उसके पहले वाले लेटर्स लिखने हैं। ऊपर जो हमने देखा था उसमें क्या था, जो लिखे थे लेटर्स उसके आगे वाले लेटर्स का हमें यूज करके पूरा सीक्रेट मैसेज है उसे प्रॉपर बनाना था। अभी यहाँ पे प्रॉपर मैसेज दिया हुआ है, उसको सीक्रेट मैसेज के तौर पे हमें लिखना है। तो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है मीट, तो LDDS, मी LD, on NM, the SGD, मून LNNM। तो आप तो सोच रहे होगी कि मैम ने तो ये डायरेक्ट आंसर बता दिया, लेकिन ये कैसे होगा। चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। लेट्स सी। पहले है MEET, तो M से पहले आता है L, E से पहले आता है D, यहाँ पे डबल E है तो हम डबल D लिखेंगे। T से पहले आता है S, तो MEET मीट जो वर्ड है उसका सीक्रेट वर्ड बनेगा LDDS। फिर ME है, तो M से पहले आता है L और E से पहले आता है D, तो ME का सीक्रेट वर्ड बनेगा LD। बाकी के जो तीन हैं वो आप इसमें देख सकते हो। तो इसमें क्या करना है, जो लेटर्स दिए हुए हैं उसके आगे वाले लेटर्स लिख के हमें ये पूरा करना है। तो आपने देखा कि मैंने ये कैसे लिखा हुआ है। मजा आया ना बच्चों। तो ऐसे ही आप भी अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स सबके साथ ऐसे सीक्रेट मैसेजेस में बातें कर सकते हो, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये आपने क्या लिखा है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट
4 very well. Thank you.